जय माता दी। ये है हमारा गांव। ये गांव के बीच में जो मंदिर है ये चंडी माता का मंदिर है। और ये जो आप स्क्रीन पे फोटो देख रहे हो ये माता रानी के चेले हैं, ईश्वर चंद जी। ये कहानी मैं इसलिए सुना रहा हूँ ताकि सब लोग जान सकें। मैंने भी ये कहानी बुजुर्गों से सुनी। मैंने उनको पूछा तो उन्होंने मुझे बताया ये कहानी 200-300 साल पुरानी है। ये कहानी जो है ये ईश्वर चंद जी जो आज इस मंदिर में चेले हैं उनके दादाजी की कहानी है। जो उनके दादा होते थे वो बहुत शरीफ आदमी होते थे। उस टाइम बहुत सीधे साधे लोग होते थे। ये जो दादा थे ये ना खेती बाड़ी का काम करते थे, ज़मीन का काम करते थे। तो एक दिन ज़मीन में काम करते करते उनको खेत में एक निशानी मिलती है। निशानी मतलब एक त्रिशूल मिलता है। उनको इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं था, तो वो इस चीज़ को नॉर्मल समझ के, एक मामूली चीज़ समझ के वो दूसरे लोहे के सामान में रख देते हैं। उनको बिल्कुल भी खबर नहीं थी कि ये चीज़ है क्या। उसके कुछ दिनों के बाद उनको दौरे आने लगे, पागलपन सा होने लगा। इनको इस चीज़ की बिल्कुल भी भनक नहीं थी कि ये क्यों हो रहा है, किस तरह हो रहा है, कैसे हो रहा है। इस चीज़ का इनको बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था। तो इस सब से तंग आकर वो किसी सियाने के पास गए जो इसके बारे में जानते थे। उन्होंने हिसाब देखा और कहा, जो तुमने लोहे की बेकार चीज़ समझ के फेंक दी है वो लोहे की चीज़ कोई बेकार चीज़ नहीं है, वो माता रानी का त्रिशूल है। और माता रानी प्रकट हुई है। जब दादा ने ये सुना तो उन्होंने एक मंदिर बनवाया और त्रिशूल वहाँ पे रखा। उसके बाद वो माता रानी की बहुत सेवा करने लगे, बहुत कार्य रखने लगे। वो ज़मीन पर सोते थे, नंगे पैर चलते थे और दिन रात माता रानी की सेवा करते थे। माता रानी उनकी भक्ति से बहुत खुश थी। कहा जाता है कि माता रानी उनके साथ बातें किया करती थी, उनको दर्शन कराया करती थी। कहा जाता है कि माता रानी ने उनकी भक्ति से खुश होकर उनको वचन दिया था कि तेरी 7 पीढ़ियों तक मैं यहीं रहूँगी, 7 पीढ़ियों तक तेरे बच्चे बच्चे में नाचूंगी। ये माता रानी का वरदान है और आज भी वो सारा परिवार उनका, उस सारे परिवार में माता आज भी नाचती है। अगर आज की बात करें तो आज 5वीं पीढ़ी चल रही है, अभी 2 पीढ़ियाँ और हैं। कहा जाता है ये दादा जोत जो जलाते थे उसमें घी डालते थे, अपने घर का घी डालते थे, उससे वो जोत जलाते थे। तो उनकी बीवी एक दिन गुस्सा होकर उन्होंने कहा कि तेरी माता ने मुझे तंग लाया है, तेरी माता ने मेरा सारा घी ख़त्म कर दिया। तो ये सुनकर माता बहुत क्रोधित हुई। तो उसके बाद जब ये दादा मंदिर में गए उनको निशानियों में जब ये मंदिर में पूजा करने गए तो उनको निशानियों में भैंस की गर्दन दिखने लगी, वही भैंस जिस भैंस का वो घी बना था। तो उन्होंने जाके अपनी बीवी को कहा कि भैंस को देख। जब वो वहाँ पे देखने गई भैंस को तो भैंस मरी हुई मिली। इसके अलावा भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। इस देवी में बहुत शक्ति है। कहा जाता है कि ये माता धोला से आई है, इंदलू गांव से। हर साल वहाँ पे यात्रा जाती है। पहले 4-4 साल बाद जाती थी लेकिन अब हर साल यात्रा वहाँ पे जाती है। जो भी इस माता रानी की प्रार्थना दिल से करता है उसकी पुकार माँ ज़रूर सुनती है। आप भी आइए, दर्शन कीजिए, क्योंकि माँ सबकी मुरादें पूरी करती है। जय माता दी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिए। जय माता दी।